नमस्कार, मैं हूं सचिन चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड का पहला डिजिटल हिंदी न्यूज चैनल बुंदेलखंड न्यूज। और आज मैं आपको वो मामला बताना चाहता हूं जो सीधा आपके स्वास्थ्य और आपकी जेब से जुड़ा है। आज बुंदेलखंड की अधिकांश पैथोलॉजी स्वास्थ्य जांचों के नाम पर जमकर लूट खसोट करने पर उतारू है। आपदा में अवसर कहें या इनकी यही स्टाइल है। आज जब मेडिकल हेल्थ की ओर सबका ध्यान जा रहा है तो इनकी भी सिस्टमैटिक लूट की परतें खुलने लगी हैं। अपने अपने हिसाब से जांच की कीमत फिक्स कर मनमानी पैसा वसूल करना क्या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा? और बुंदेलखंड की आवाज यदि लखनऊ तक नहीं जा रही तो क्या अधिकारी कानों में रुई और आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हैं? और अधिकारियों का यह हाल है तो कहां है हमारे जनप्रतिनिधि? हमने इन्हें ऐसे नाकारों की नकेल कसने और हमारी आवाज को लखनऊ दिल्ली तक पहुंचाने के लिए वोट दिया था, तो वो कहां है? कम से कम कोरोना काल में आप तो सामाजिक दूरी ना बनाइए। वैसे तो सामाजिक दूरी भी बड़ा गलत शब्द निकाला है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आखिर वो भी मानव ही है, कोई भगवान नहीं। यहां शारीरिक दूरी की बात की जानी चाहिए थी, पर कहते हैं ना कि जो शब्द हम सुनना शुरू कर देते हैं वैसा ही हमारा दिमाग उसे मानना भी शुरू कर देता है। अब बार बार बात सामाजिक दूरी की होती है तो लोग क्या करें? उनके दिमाग में यह शब्द कायदे से बैठ गया। तभी तो जब पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है तो चार कंधे तक नहीं मिलते उसे शमशान ले जाने के लिए। क्या यह थी हमारी संस्कृति? क्या इन्हीं चीजों से हमारा देश हजारों साल से अपनी संस्कृति और विरासत को बचाए रख पाया था? जवाब है नहीं। भाई साहब, ये नहीं है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति तो वो है जो किसी के सुख में भले ही न जा पाए पर दुख में अपने हर काम को छोड़कर उस परिवार को संबल देते थे। खैर छोड़िए इस बात को, क्या क्या बात करेंगे। हर चीज में कमी दिखाई दे रही है, कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा। न जाने कितने जानने वाले कोरोना की भेंट चढ़ गए, न जाने कितने परिवार उजड़ गए, पर क्या फर्क पड़ता है? जिन्हें फर्क पड़ता है वो जिंदगी भर झेलेंगे, पर जिन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, उनके लिए क्या परिवार और क्या देश। कहीं ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं तो वहीं जीवन रक्षक कही जाने वाली दवाओं का टोटा है। लोग पैसा लिए घूम रहे हैं पर दवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहा, और तो और ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाने वाला फ्लो मीटर भी बाजार से नदारद है। आखिर हो क्या रहा है इस देश में? हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है, क्या यही अभिशाप है? आखिर इसका रोना कब तक रोते रहेंगे? 70 साल के खराब सिस्टम की बार बार दुहाई कब तक दी जाती रहेगी? मानवता को रौंदते हुए क्या हम वाकई सभ्य समाज में रहने लायक बचे हैं? कुछ सवाल हैं जो स्वयं से पूछने की जरूरत है। अगर बात करें नियमों के पालन की, तो जब नियमों का पालन कराने वाले सो जाते हैं ना, तो आपदा में अवसर जैसी बातें सुनाई देने लगती हैं। आज जो आपदा हम देख रहे हैं वो सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसी आपदा ने हमारे न जाने कितने अपनों को ले लिया है। पर इसी आपदा में हमारे बीच से ही कुछ लोग अवसर की तलाश में हैं। हमारे बीच से वो रातों रात करोड़पति बनने का सपना जो संजोए हैं। हर जगह लूटपाट हो रही है, दवाओं में हो या अस्पतालों में, हर कोई लूटकर अमीर बन जाना चाहता है। इनकी मानवता और संवेदना इस हद तक मर चुकी है कि अपनों की लाश पर नोट गिन रहे हैं। पैथोलॉजी को ले लीजिए, इन्हें भी मनमानी कीमत वसूलने में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। वैसे देखा जाए तो पूरी गलती इनकी भी नहीं है। जब सरकार को ही फिक्र नहीं है तो पूरी गलती पैथोलॉजी की कैसे कही जा सकती है? नियम कायदे कानून बनाना सरकार का काम है, उसका पालन कराना भी सरकार का काम है, पर जब ध्यान ही ना हो और इच्छा ही ना हो तो कुछ कहना ही बेकार है। पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो पैथोलॉजी केंद्र में जो भी जांचें होती हैं उनकी हर जगह कीमतें अलग अलग हैं। किसी जांच के लिए कोई 100 रुपए लेता है तो कोई उसी जांच के लिए 200 रुपए लेता है। अब जांच कैसे करते हैं, कौन सी किट इस्तेमाल करते हैं, क्या वो रिजल्ट सही दे पाते हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर उठते रहते हैं। इन पर ना तो चिकित्सा विभाग का ध्यान है और ना ही सरकार का। कई बार ऐसी रिपोर्ट आती है जब पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने एक ही प्रकार की जांच एक ही दिन में
अलग अलग पैथोलॉजी से कराई तो दोनों ही जगह से अलग अलग रिपोर्ट मिलती है। कोई भी चाहे तो ये बड़ी आसान विधि है इन पैथोलॉजी की मनमानी को पकड़ने की। आखिर एक ही व्यक्ति का एक ही टाइम पर दिया गया सैंपल भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है? एक बार तह में जाकर तो देखिए। इनके पीछे के पूरे रैकेट और इनकी काली कमाई के बारे में परतें खुलने लगेंगी, पर जिम्मेदारों को फर्क नहीं पड़ता। या यूं कहें कि पता सब कुछ है पर करना नहीं है। अब ऐसा क्यों, ये आप समझिए। इस समय कोरोना पैंडेमिक के कारण मेडिकल स्टोर से लेकर पैथोलॉजी और सीटी स्कैन सेंटर तक आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। वो लूट लेना चाहते हैं, पहले से ही लुटे पिटे और मरे हुए लोगों को, और लूट लेना चाहते हैं। उन्हें उस हद तक लूटना चाहते हैं जिस हद तक वो लुटता रहे। ये भी वो त्रासदी है जो हमारी ही पैदा की हुई है, और काफी हद तक हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो जो मेडिकल स्टोर में बैठा है ना, वो जो पैथोलॉजी चला रहा है और वो जो नर्सिंग होम चला रहा है, ये सारे लोग हमारे ही बीच के तो है ना। जब हम में कुछ संवेदना है तो आखिर इनमें वो संवेदना क्यों नहीं है? या यूं कहें कि हम सब के अंदर वो राक्षस अभी भी मौजूद है जो मौका मिलते ही वही काम करेगा जो ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमें मौका नहीं मिला तो हम भी लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मेरी बात कड़वी है पर सच्ची है। हर आदमी को यह बात जरूर सोचनी चाहिए। चार लोगों के बीच मानवता की बड़ी बड़ी बातें करने से समस्या हल नहीं होगी, इस पर सेल्फ थिंकिंग करनी होगी। आप किसी भी पैथोलॉजी में चले जाइए, शुगर, सीबीसी, थायराइड जैसी ऐसी कई जांचें हैं जो रोजाना बड़ी संख्या में कराई जाती हैं। एक पैथोलॉजी लैब अगर किसी जांच की जो रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट निश्चित ही किसी दूसरे पैथोलॉजी रिपोर्ट लैब की जांच रिपोर्ट से भिन्न होगी। और मैं आपको ये कोई नई चीज नहीं बता रहा, ये हो रहा है, बस सरकार के नुमाइंदों को नहीं दिखाई दे रहा। पैथोलॉजी संचालक बेखौफ होकर मनमाने दामों पर मानकों की परवाह किए बगैर रिपोर्ट्स दे रहे हैं। बस पिस रहा है तो आम आदमी, गरीब आदमी, आम गरीब जनता जो पढ़ी लिखी है, जो कम पढ़ी लिखी है, या जो कहें कि उसे इसका खेल पता नहीं, वो नहीं जानती कि उसे चूज करिए पैथोलॉजी और बड़े बड़े नर्सिंग होम तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब स्वास्थ्य विभाग ही हाथ पर हाथ रखकर ये तमाशा देख रहा हो और लोगों को राहत न मिल रही हो। यूपी का बुंदेलखंड हो या एमपी का, कमोबेश ऐसी ही दुश्वारियां हर जगह हैं। हालांकि इन्हीं दुश्वारियों के बीच चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह ने बुंदेलखंड न्यूज की इसी शिकायत का संज्ञान लेते हुए मंडल के चारों जिलाधिकारियों के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें पैथोलॉजी केंद्रों में चल रही मनमानियों पर अंकुश लगाने की बात की गई है। उधर बांदा सदर के विधायक प्रकाश द्विवेदी का ध्यान भी इस ओर गया है और उन्होंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कहा है कि जिले में एम्बुलेंस चालकों और प्राइवेट सीटी स्कैन सेंटरों द्वारा इस महामारी के दौर में आपदा को अवसर बनाया जा रहा है। मरीजों से मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इनकी दरें निर्धारित की जाए ताकि पहले से मर रहे आदमी को और न मरना पड़े। चलिए, कम से कम 2 लोगों ने पहल की और हो सकता है कि इसका कुछ सार्थक नतीजा भी निकले, पर बाकी जगहों का क्या? वहां भी ऐसी पहल की आवश्यकता है। लोगों को भी जागरूक रहना होगा। पैथोलॉजी केंद्रों में सिर्फ जांच कराने से काम नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें वहां की दरों की भी जानकारी लेनी होगी। अगर दरें ज्यादा ली जा रही हैं तो विरोध करना आना चाहिए। अगर पैसा लेकर रसीद नहीं दी जा रही तो विरोध करना आना चाहिए। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो जीवन के हर मोड़ पर आपकी मदद करने कोई आएगा और आपको न्याय दिलाएगा, इसकी कल्पना मत कीजिएगा। यह गलत नहीं कहा गया था कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं उनकी मदद भगवान भी करते हैं। पहले आप स्वयं जागरूक हो तब मदद की गुहार लगाइए। बाकी ना बन पड़े तो हमें बताइए। हमारा भी काम है शासन और प्रशासन की गलतियों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराना। हम भी करते रहेंगे, पर सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। अगर ये सोच लेंगे कि ये काम मीडिया का है तो ऐसे बात नहीं बनेगी ना। अपने अधिकार के लिए जंग तो आपको लड़नी होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। आपको इस रिपोर्ट में क्या अच्छा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी ऐसा लगा हो जो आप शासन व प्रशासन से कहना चाह रहे थे पर कहने का उचित माध्यम नहीं मिल रहा था, तो आप यहां पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसी जानकारी हो या जो आपको लगता हो कि उसे हमें अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।